दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह 15 नवंबर को किया जा रहा है। इसे हम देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं और हम इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से करते हैं। दोस्तों, पूजा में जो सामग्री प्रयोग में आती है वह सरल और आसान सामग्री जो आपको घर में आसानी से उपलब्ध होगी, वह मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे कि आप अपनी पूजा अच्छे से कर पाएं और उसकी विधि भी अच्छे से समझ पाएं। तुलसी विवाह कर आप कन्यादान जितना लाभ ले पाएंगे, इसलिए आप इसे जरूर करें। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी तुलसी माता की। तुलसी माता का गमला जिसकी आप रोज पूजा करते हैं वह गमला लें। आज इन्हीं तुलसी माता जी की हम शादी करेंगे। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी भगवान गणेश की। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करते समय सबसे पहले उन्हीं का आवाहन किया जाता है और इसी से ही शुभ कार्य का आरंभ होता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें जरूरत होगी शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, तो विष्णु जी के किसी भी रूप को हम यहाँ विवाह के लिए ला सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आप शालिग्राम भगवान जी को लाइए, या फिर आप विष्णु जी का रूप ला सकते हैं। बाल गोपाल या लड्डू गोपाल भी आपके घर में है तो आप उन्हें भी विवाह के लिए ला सकते हैं। इसके अलावा विष्णु जी की कोई मूर्ति या फिर आप एक कलश में मोर पंख रख कर उन्हें भी शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप मानकर उनसे भी विवाह करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें सबसे पहले चाहिए गेरू। गेरू से हम तुलसी माता का जो गमला है उसे पोतेंगे। ये बहुत ही शुभ होता है। जिस प्रकार हम दीपावली की साफ सफाई करते हैं और एक नयापन लेकर आते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ तुलसी माता जी के गमले को गेरू लगाएंगे। इसके बाद हमें कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना करने के लिए हम तांबे का लोटा लेंगे और उसमें आम के पत्ते रखेंगे। साथ ही हमें एक नारियल उसके ऊपर रखना है। कलश स्थापना के लिए हमें हल्दी, सुपारी और सिक्के की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि हम कलश में पानी के साथ उसमें डालते हैं। आप चाहें तो फूल भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले दीप का प्रज्वलन करना है। यहाँ पर मैं अखंड ज्योत का दीपक ले रही हूँ। इसमें हम घी डालेंगे। तुलसी माता जी को घी का दिया ही लगाया जाता है। अब चूंकि हम यहाँ पर विवाह कर रहे हैं तो हम अखंड ज्योत जलाएंगे ताकि वह रात भर जलता रहे। इसके बाद हमें चौक पूरना है। यहाँ पर मैं आटे की चौक बनाऊंगी क्योंकि आटा बहुत ही शुभ होता है। इसके ऊपर आप चाहें तो हल्दी या रंग भी डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी चीज, हमें माता तुलसी जी को वस्त्र पहनाना है। आप चाहें तो एक पाटे के ऊपर लाल कपड़ा रखकर तुलसी जी का गमला उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप गमले पर लाल कपड़ा लपेटें। यह उनका वस्त्र होता है। और यह देखिए, मैं आपको कर कर बता रही हूँ और हमारी तुलसी माता इतनी सुंदर दिख रही हैं। आप चाहें तो एक नई साड़ी लाकर भी उन्हें पहना सकती हैं। हम जितना अच्छा श्रृंगार अपना करते हैं उससे ही ज्यादा अच्छा श्रृंगार हमें तुलसी माता जी का करना है, क्योंकि आज हम उनकी शादी कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी पीले कपड़े की। यह पीला कपड़ा हम भगवान शालिग्राम को जिस पाटे पर बिठाएंगे उस पाटे पर बिछाएंगे। भगवान शालिग्राम जी के लिए पीला कपड़ा ही प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद यह है लाल चुनरी। यह लाल चुनरी हम अपनी तुलसी माता जी को ओढ़ाएंगे और यह पीला वस्त्र हम भगवान शालिग्राम जी के ऊपर डालते हैं। यह देखिए दोस्तों, लाल चुनरी और पीले कपड़े पर हम गठजोड़ कर रहे हैं। यह गठजोड़ में हम हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डालेंगे और इस प्रकार विवाह का गठजोड़ हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, हमें जरूरत पड़ेगी पान के पत्ते। यह पान का पत्ता हम भगवान गणेश जी को आसन देने के लिए प्रयोग में लाएंगे और दूसरा हम शालिग्राम भगवान जी के लिए प्रयोग में लाएंगे। और दोस्तों, यह है फूलों की माला। यह फूलों की माला हम माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी के लिए, और यह कुछ फूल हैं जिनकी हमें पूजा के लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी श्रृंगार के सामान की, जिसका श्रृंगार हम तुलसी माता जी को करेंगे। दोस्तों, शादी में बर्तनों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर मैं प्रतीकात्मक रूप में ये चांदी का ग्लास ले रही हूँ। आप चाहें तो कटोरी, थाली भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें सिंदूर भरने के लिए सिक्के की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि शादी में हम सिंदूर सिक्के से डालते हैं, यहाँ पर मैं चांदी का सिक्का ले रही हूँ। आप
नॉर्मली 1 का सिक्का भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद हमें लाल चूड़ियों की जरूरत पड़ेगी जो हम तुलसी माता जी को चढ़ाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है बिछिया। आप बिछिए के साथ पायल भी ले सकते हैं। ये बिछिया बहुत ही अच्छा श्रृंगार और एक सुहाग की निशानी मानी जाती है। इसके अलावा आप महावर, नेल पॉलिश, मेहंदी भी ले सकते हैं और सिंदूर तो आप ज़रूर ही लें। दोस्तों, इसके बाद हमें दिए की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ शादी करने जा रहे हैं तो हमें रोशनी की भी ज़रूरत है। मैं यहाँ पर 5 दिए ले रही हूँ। आप 7, 9 या 11 दिए ले सकते हैं। इसके अलावा रोली, अक्षत, हल्दी और ख़ास तौर पर सफ़ेद तिल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सफ़ेद तिल हम भगवान शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, वह नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए सफ़ेद तिल यहाँ पर हमें बहुत ही ज़रूरत है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमें प्रसाद के रूप में पंचमेवे लेना है। आप पंचमेवे लें और इसके बाद आप अपने घर में जो भी भोग बना रहे हैं वह भोग आप भगवान को उनकी शादी में ज़रूर चढ़ाएं। और यहाँ पर मैं मिठाई और खीर बताशे ले रही हूँ जो बहुत ही शुभ फलदायक होते हैं। इसके बाद आप फल ले सकते हैं। फल में आपके पास जो फल उपलब्ध है आप वह लें। और जो सबसे खास ज़रूरी है वह है आंवला, सिंघाड़ा और बेर, जो कि हमें यहाँ लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी अगरबत्ती, कपूर, धूपबत्ती की। यहाँ पर मैं मौली भी प्रयोग में ला रही हूँ क्योंकि यह मौली हमें भगवान गणेश जी को वस्त्र के रूप में चढ़ाना है। इसके अलावा इस मौली का आप मंगलसूत्र बनाकर तुलसी जी को प्रतीकात्मक रूप में चढ़ा सकते हैं। यह जनेऊ है। इस जनेऊ की हमें आवश्यकता पड़ेगी भगवान शालिग्राम को चढ़ाने की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं हर विवाह में हवन होता है, इसलिए यह हवन सामग्री है। इस हवन सामग्री का प्रयोग हमें आहुति देने के लिए करना है। आप 2, 4 या 5 गन्ने लाकर मंडप सबसे पहले ज़रूर बनाएं। दोस्तों, ये थी सरल और आसान सामग्री जो आप अपने घर में आसानी से मिल जाती है, जिससे कि आप तुलसी विवाह पूर्ण कर कन्यादान करने जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह पूजन सामग्री मैंने उसी प्रकार बताई है जिस प्रकार से हम पूजा विधि करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।